जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं सभी। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, अक्सर आपने एक वर्ड बहुत ज़्यादा सुना होगा, एंजाइटी। दोस्तों, दरअसल ये एंजाइटी हमें होती क्यों है, आज मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑल पे ज़रूर कर लें, ताकि मैं जो भी इस टॉपिक के ऊपर वीडियो डालूँ आप तक पहुँच सके। और दोस्तों, चलिए अब हम बात करते हैं एंजाइटी की। दोस्तों, एंजाइटी शब्द एक ऐसा शब्द है जो हमारे दिमाग पर बैठा रहता है हर समय, चौबीसों घंटे। ये दरअसल ऐसा होता क्यों है हमारे साथ कि हमें हमेशा डर, घबराहट, बेचैनी क्यों बनी रहती है? आखिरकार इसका रीज़न क्या है यार? हम इस चीज़ को समझ ही नहीं पाते। और मैं एंजाइटी से कैसे बाहर निकला, कितने साल मुझे लगे इससे रिकवरी करने में, और मैंने क्या क्या फेस किया अपनी मतलब इन 5-6 सालों में। मैंने भाई बहुत कुछ ऐसा सा टाइम देखा है ना कि मुझे खुद भी नहीं समझ आ रहा था यार मेरे साथ ऐसा हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा, कि उसका क्योंकि कोई सॉल्यूशन ही नहीं मिलता, इसका कोई रीज़न ही नहीं मिलता। आखिरकार ये हमें एंजाइटी है या ऐसी घबराहट, ये बेचैनी, ये ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है? और पूरी दुनिया से हम बिल्कुल कट जाते हैं, बिल्कुल मतलब समझते हैं पूरी दुनिया में कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमें अपने बारे में ही सोचते रहना हमेशा। और सोचना भी कोई ये तो है नहीं कोई अच्छी बातें हम सोच रहे हैं, हमारे दिमाग में गलत गलत थॉट से आते हैं। ऐसा होता क्यों है मेरे साथ? कभी इस चीज़ पे हमने गौर किया? अगर आप लोग एंजाइटी से परेशान हैं तो आज मैं आपको एक छोटी सी एक बात ज़रूर आपको बताऊंगा। आप उस चीज़ को नोटिस करके मुझे ज़रूर कमेंट नीचे ज़रूर करना कि शायद हो सकता है आपके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम आई हो। दोस्तों, आखिरकार एंजाइटी हमारे साथ होती क्यों है? देखो क्या होता है, एंजाइटी अचानक से ही हमारे दिमाग में, हमारी लाइफ एकदम नॉर्मल चल रही होती है हमेशा, बिल्कुल एंजाइटी से पहले की मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल अच्छे से हम खा पी रहे होते हैं, घूमते हैं, अच्छा काम करते हैं, सब कुछ मतलब हमारी लाइफ में चल रहा होता है। और अचानक ही हमारे दिमाग पर अचानक से ऐसा अटैक होता है जिस वजह से हमारे डर, परेशानी, घबराहट, पसीने आना, दिल की धड़कन तेज हो जाना, ऐसे हो जाता है। ये होता क्यों है? दोस्तों, मैंने इतने सालों में इस चीज़ को मतलब महसूस किया है कि ये होता क्यों हमारे साथ। दरअसल इसकी सबसे बड़ी वजह जो मुझे लगती है, जो मुझे लगी थी, वो थी गैस। दोस्तों, आप इस चीज़ को, मेरे को, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको ये चीज़ें लगती हैं तो सबसे ज़्यादा आपको दोस्तों गैस ज़रूर बनती होगी। और गैस की वजह से ही ये एंजाइटी और ये घबराहट, ये बेचैनी सिर्फ हमारी गैस की प्रॉब्लम से ही सबसे ज़्यादा मैंने देखी है। दोस्तों, अगर शायद हो सकता है आपके साथ ऐसा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करके बताना, और आपके साथ ऐसा क्या क्या हो रहा है और मेरे साथ क्या क्या हुआ पिछले 6 साल में, क्योंकि मैं हर 6 साल का पूरा ब्यौरा आपको एक वीडियो में नहीं दे पाऊँगा। तो इसी कारण से मैं अलग अलग पार्ट अपने लेके आऊँगा चैनल के ऊपर, और आप मेरे साथ ऐसे जुड़े रहें। अगर आप एंजाइटी की बीमारी से अगर परेशान हैं तो मेरे से जुड़ें, आप अपना मतलब अपनी बातों को मुझसे शेयर करें, जिससे आपका खुद का मन हल्का होगा। क्योंकि एंजाइटी में जो इंसान होते हैं उनको किसी न किसी का सहारा ज़रूर चाहिए होता है। ये मैं जितने भी मेरे भाई एंजाइटी में, क्योंकि मैं खुद भी एक टाइम पे था और मुझे भी ये लगता था कि कोई मुझे ऐसा बंदा मिल जाए जो मुझे ठीक कर सके, जो, क्योंकि उस समय यार कोई नहीं समझ पाता, ना घर की फैमिली समझ पाती, घर वाले भी मतलब कुछ दिन तो डॉक्टर को दिखाएंगे, इलाज करवाएंगे, टेस्ट करवाएंगे, लेकिन कुछ टाइम के बाद दोस्तों आपकी फैमिली भी आपको समझ नहीं पाएगी। वो सोचेगी कि ऐसे आप कर रहे हो, आपने वहम बिठा लिया अपने दिमाग में, आप बेकार की बातों में उलझे हुए, आप काम करो, आप ये करो, वो करो, मतलब कुछ इस प्रकार से हर कोई आपको, आपके यार दोस्त होंगे वो समझाएंगे, यार तू पहले इतना अच्छा कर रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा था। लेकिन जब भाई जिसके साथ बीत रहा होता है ये चीज़ वही समझ सकता है, क्योंकि मैं इस चीज़ को समझता हूँ, इसीलिए मैंने चैनल को शुरू किया, ताकि आप मेरी वीडियो देख के इन चीज़ों से बाहर निकल पाएंगे। क्योंकि दोस्तों, मैंने पिछले 6 साल 7 साल भाई मैंने ऐसे ऐसे दिन निकाले, ऐसा ऐसा टाइम मैंने मतलब निकाला है कि मैं बता नहीं सकता आप लोगों को। क्योंकि भाई मेरी लाइफ ऐसी चल रही थी, और उसके बाद जो मैं इस डिप्रेशन और ये सब हुआ मेरे को, भाई मेरी लाइफ बिल्कुल ख़त्म होने वाली थी। कुछ इस प्रकार से रहता था, हर समय बीमारी का भय बना रहता था, कहीं कैंसर ना हो गया हो, कहीं जो हार्ट ना मेरा फेल हो जाए, कहीं कोई मतलब हार्ट अटैक के कोई सिम्टम ना हो, मेरी किडनी कहीं ऐसी दिक्कत ना हो जाए। मतलब विचार यार हमेशा आते क्यों हैं ऐसा हमारे? क्योंकि दोस्तों हमारा दिमाग और हमारा पेट आपस में जुड़ा हुआ है, इनका एक कनेक्शन है। दोस्तों
ये जो एंजाइटी, ये जो डर और घबराहट होते हैं ना, वो हमारे पेट से रिलेटेड है। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप एक बल्ब होता है हमारे घर में, जो बल्ब लगा होता है, आप नीचे का स्विच दबाएंगे ना तो वो बल्ब जलेगा। आप मेरी बातों को ध्यान दें, आप मेरी बातों को समझें। जब आप नीचे का स्विच दबाएंगे ना तो वो बल्ब जलेगा। अगर नीचे का स्विच आप नहीं दबाएंगे ना तो वो नहीं जलेगा। तो इसी वजह से, इसी कारण ऐसे होता है। जैसे हमारे पेट में जब प्रॉब्लम आती है ना, वो चीज़ समझ में नहीं आती, वो सीधा कनेक्शन हमारे दिमाग में चला जाता है, जिस कारण से सिग्नल है ना उल्टा चलने लग जाता है। जैसे पानी उल्टा बहने लग जाता है ना, कुछ इस प्रकार से हो जाता है हमारा दिमाग कि उल्टी सोच में पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में ना एक केमिकल होता है, खैर उसका मुझे नाम ध्यान नहीं है, वो हमारा डिस्टर्ब हो जाता है, जिस कारण से हमें एंजाइटी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है। और मैं कैसे इस चीज़ से बाहर निकला भाई, बहुत इजी तरीके से मैं निकला हूँ। लेकिन मैंने इस चीज़ के लिए बहुत पापड़ बेले हैं भाई। मैं मतलब ऐसा कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा होगा मैंने बड़े से बड़े डॉक्टर में, बड़े से बड़े हॉस्पिटल में मैंने अपना इलाज करा और काफ़ी टाइम तक मैंने इलाज को लिया, लेकिन उसका रिजल्ट कुछ नहीं था। क्योंकि यार वो चीज़ नहीं समझते। मुझे नींद की इतनी दवाइयाँ दी गई ना कि उन्हें लगता था कि मैं मेंटली परेशान हूँ, मतलब मुझे दिमागी कुछ ऐसी परेशानी हो गई है, जिस कारण से उन्होंने मुझे गैस की तो चलो ठीक है अपनी जगह दी थी उन्होंने, पर मेरे को सबसे ज़्यादा उन्होंने नींद की दवाई दी, एक सुबह खाने के लिए और एक शाम को, जिससे मैं पूरा दिन सोता रहूँ। भाई मैंने एक गोली भी नहीं ली, मेरे 3-4 पत्ते उन्होंने दिए थे नींद के, मैंने एक गोली भी नहीं दी। मैं पिछले, उसके बाद मैं गया हूँ उनके पास, डॉक्टरों के पास, भाई करीब 2 महीने बाद मैं डॉक्टर के पास गया हूँ। डॉक्टर ने मुझे साइकेट्रिस्ट, आपने सुना होगा, मेरे को उनके पास भेजा। तो उन्होंने कहा कि आप एक बार साइकेट्रिस्ट से जाके मिल लीजिए, तो वो आपसे कुछ सवाल जवाब करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। मैंने कहा ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं, मुझे पता है मेरे को दिक्कत मेरे पेट से, मेरे दिमाग से दिक्कत है ही नहीं मेरे को। तो जिस कारण से मेरे को जाके एक साइकेट्रिस्ट के पास मुझे भेजा गया, जिन्होंने मेरे सारी हिस्ट्री लिखी, भाई क्या होता है, कैसे होता है, मुझे ये महसूस होता है, कहीं बार बार हाथ तो नहीं धोते क्या, क्यों डर लगता है, क्या हो जाता है, मतलब कुछ इस प्रकार से काफ़ी उन्होंने, मतलब आधा 1 घंटा उन्होंने मेरे सवाल जवाब किए और एक ऐसे लिख दिया। और उसके बाद उन्होंने बोला आप जाके बाहर बैठो। फिर वो रिपोर्ट डॉक्टर के पास गई, तो डॉक्टर ने देखा, फिर उसके बाद डॉक्टर ने भी मुझसे सवाल जवाब किए। तो डॉक्टर ने जिस हिसाब से मुझे देखा और मुझे मेरी बातें उन्होंने देखी, समझी, तो उन्होंने तुरंत बता दिया कि वाकई में आप दिमाग से परेशान नहीं हो, आप अपने पेट की वजह से परेशान हो। तो इसी कारण से ही वो हमारे दिमाग पर आकर बैठ जाता है। ये चीज़ें भाई नहीं समझ में आती, क्योंकि जब आपकी दिक्कत होगी ना इस प्रकार की, तो आपके ब्लड टेस्ट होंगे, आपका अल्ट्रासाउंड होगा, आपके एक्सरे भी हो सकते हैं, आपका ईसीजी हो सकता है और आपके इंडोस्कोपी हो सकती है। ये सभी टेस्ट मैंने करवाए थे अपने टाइम पर, और भाई एक बार ही नहीं कराए, बहुत बार ही कराए, बहुत पैसा मैंने इस चीज़ में बेकार किया है। तो भाई देखो, उस समय यही समझ में आता है कि डॉक्टर हमारा इलाज कर देंगे, लेकिन डॉक्टरों के पास इस चीज़ के भाई सिर्फ वो दवाइयाँ देंगे और वो भी ज़िंदगी भर खानी पड़ेंगी आपको, जब तक आप नहीं हो जाओगे। और ये चीज़ दवाइयों से नहीं ठीक होती भाई, बेकार में मतलब लेते रहोगे बस और परेशानी रहोगे, दवाई भी ले रहा हूँ फिर भी नहीं मुझे आराम आ रहा है, तो ये हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है? तो इसका कारण भाई आपका पेट है। सबसे मेन, आप अपने पेट को साफ करें। पेट जितना रिलीफ होगा, आप इस चीज़ को नोटिस करना, कभी जब आप फ्रेश होके आते हैं ना, जब आप प्रॉपर फ्रेश नहीं होते ना, तो आपका माइंड है ना अच्छे से काम नहीं करता, आप परेशान रहते हैं कि यार मतलब कुछ अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन जिस दिन आप पूरे प्रॉपर अच्छे से पेट साफ होगा ना, आपका माइंड देखना कितना खुला और खुद को कितना हल्का महसूस और अच्छा फील होता है। तो सारी जो दिक्कत, हमारी परेशानी हमारे दिमाग में होती है ना, तो वो होती है हमारे पेट से रिलेटेड। तो सबसे ज़्यादा आप अपने थोड़ा सा खान पान पे कुछ दिन के लिए ना थोड़ा सा कंट्रोल करके चले। फालतू की चीज़ें, जो चीज़ें गैस करती हैं, जैसे चाय होगी, मैंने बिल्कुल भाई करीब 3 साल, आप विश्वास नहीं कर सकते कि 3 साल मैंने खिचड़ी और दलिया खाया है। 3 साल मेरा वेट 73 केजी था और मेरा 21 केजी से 23 केजी मेरा माइनस हो गया था, मतलब इतना कम हो गया था और मेरा मुंह बिल्कुल ऐसा हो गया था। मैं कुछ फ़ोटोज़ आपको दिखाऊंगा, खैर अभी नहीं दिखाऊंगा, मैं आने वाली जो वीडियो होंगे ना उनमें दिखाऊंगा। भाई मैं सूख गया था बिल्कुल, और दिन पे दिन भाई टेंशन इतनी ज़्यादा, भूख नहीं लगती, रात को नींद नहीं आती, वही विचार, वही बार बार, साला ये क्या हो गया, ऐसा कैसे हो रहा है मेरे साथ, मैं कैसे इस चीज़ से बाहर निकलूँ। मैं इतनी अच्छी जॉब कर रहा था, मेरी जॉब छूट गई, क्योंकि भाई देखो
प्राइवेट कंपनी है, जब तक आप अच्छे से करोगे तो ठीक है, वाह वाह है, नहीं है तो भैया अपने घर बैठो। तो ऐसा ही हुआ भाई उस समय। भाई नौकरी क्या, जब माइंड ही नहीं चल रहा था साला काम क्या करेंगे यार, एक बात बताओ, बाहर जाके तो और परेशानी। अब फैमिली के साथ होते हैं थोड़ा सा एक ये रहता है बॉन्डिंग सी कि यार मेरी फैमिली मेरे साथ है, अगर मुझे कुछ हुआ तो मेरी फैमिली मुझे बचा लेगी, तो हमारे अंदर ऐसे थॉट्स भी आते हैं। खैर ये सब चीज़ें तो खैर आती हैं इसके अंदर। और भाई घबराहट इतनी ज़्यादा रहती है, एकदम से ऐसे पीक पकड़ेगी घबराहट आपको, एकदम से बहुत तेज़ आपको घबराहट महसूस होगी, और एकदम से फिर थोड़े टाइम के बाद जब कोई आपसे बातें करने लगे तो आपका ध्यान बटेगा और वो चीज़ें थोड़ी नॉर्मल हो जाती है। मेरे साथ ये भाई आए दिन होता था, मैं आए दिन हॉस्पिटल जाता था, इंजेक्शन लगते थे, कभी कुछ, मतलब भाई 6-7 साल भाई मैं इतना दुखी और इतना परेशान रहा। पर अब उसको ठीक, मैं एंजाइटी से निकले हुए करीब मेरे को 3 से 4 साल हो चुके हैं। अब ये 3 से 4 साल बाद ये मैंने चैनल शुरू किया आप लोगों के लिए, क्योंकि यार मैंने कई ऐसे, मैं यूट्यूब पे वीडियो देखता हूँ तो जिसमें काफ़ी ऐसे मुझे बंदे दिखे जो इन चीज़ों से बड़े परेशान थे, तो मुझे लगा यार क्यों ना किसी की हेल्प हो जाए मेरे कारण। तो इसी वजह से मैंने इस चैनल को शुरू किया। और दोस्तों अगर आप मुझसे कोई सवाल करना चाहें, कोई मतलब पूछना चाहते हैं कि यार भाई कैसे हम, मेरे को ये दिक्कत आ रही है, मैं क्या करूं कि ऐसा जिससे थोड़ा सा मुझे राहत मिल जाए, आपको एक साथी की ज़रूरत है, आपको एक सपोर्टिंग दोस्त की ज़रूरत है जो मैं आपकी भूमिका निभा सकता हूं। दोस्तों आप मुझसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने की कोशिश करें, और मैं आपको अच्छे सजेशन ऐसे दूंगा जो घर बैठे ही आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन कुछ समय, कुछ टाइम आपको लगेगा, कुछ टाइम लगेगा। एकदम से देखो भाई ये चीज़ें आती हैं एकदम से, तो एकदम से जाती भी नहीं है, इनको टाइम लगता है फिर, क्योंकि इस चीज़ की कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा। अगर आप मुझे कमेंट करते हो सकता है मैं आपको साथ के साथ भी बता दूंगा, नहीं तो आपको आने जैसे जैसे वीडियो आते रहेंगे मेरे, तो वैसे वैसे आपको मैं इसके बारे में बताता रहूँगा। और दोस्तों अब मैं क्या कहूँ यार, वो चीज़ें याद करता हूँ ना तो मुझे आज भी बड़ा फील होता है कि यार कैसा था, मतलब वो टाइम भी मैं कैसे कैसे कर रहा था, कैसे मेरे साथ बीत रहा था, कैसे क्या। तो आज मैं ये चीज़ें सोचता हूँ कि यार जो बंदे इस चीज़ से घिरे हुए हैं यार उनके साथ कैसा बीत रहा होगा। मैं नहीं चाहता यार मैं किसी की हेल्प, मेरे से अगर एक बंदा भी ठीक होता है ना तो मैं समझूंगा कि ये चैनल खोलने का यार मुझे बड़ा अच्छा परिणाम मिला, कि आप लोगों की कुछ सेवा हो गई, आप लोगों की कुछ मदद होगी मेरी वजह से। तो प्लीज़ अपने भाई से मेरे साथ जुड़ें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखने की कोशिश करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करके प्लीज़ मुझे बताइएगा। और दोस्तों चलिए अब मैं इस वीडियो को दूंगा यहीं पर विराम, तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे।